एक कर्णपुर, ये एक संस्कार होता था हमारे यहाँ, कर्ण छेदन। अब अस्थमा की बीमारी में यहां से कान छिदवा देते हैं, पहले ही दिन से इनहेलर बंद। ये हमने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, लीज थेरापी, बहुत प्रकार की। यहाँ करीब अब 100 से ज़्यादा तो बस्ती करते हैं, अलग अलग प्रकार की सिरोधारा करते हैं, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग करते हैं, अलग अलग प्रकार से वाटर थेरापी, मड थेरापी कराते हैं। उसके भी कई प्रकार हैं, एक में कई भेद प्रभेद हैं। तो ऐसे करीब 500 से ज़्यादा हम थेरापियाँ इस्तेमाल में लाते हैं। अभी हमने अस्थमा के रोगियों पर एक कर्णवेध का, आर्थराइटिस के रोगियों पर हमने श्रृंगी का, उसमें वात मोक्षण, रक्त मोक्षण के जो दूसरे प्रयोग हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर आदि, लीज थेरापी आदि, उनका भी असर है। लेकिन जहाँ कहीं दर्द निकल ही नहीं रहा ना, 10-10, 20-20 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। लो, पित्त रोगों का तो उपचार बहुत ही आसान है, लेकिन ये वात रोग, कफ रोग बड़े जटिल होते हैं। और फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस में, कितना ही भयंकर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, पूरा ठीक, उसमें कार्डियोप्रैक्टिक भी कराते हैं, बाकी सारी थेरापियां कराते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर। उसका भी टाइमिंग है, एक थेरापी का कम से कम 20-30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक अभ्यास कराते हैं। उसकी आवृत्ति होती है बार 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 बार। तो फिर उस एक अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा का प्रबल वेग अंदर संचरित होता है और उससे जीवन पूरा रूपांतरित होता है। अब जैसे लगातार आप तो आपने 1-2 मिनट किया, 5 मिनट किया और लगातार 1 घंटा किया, तो एक वो मल्टीप्लाई होकर के अनंत गुणा वही प्राणायाम, वही ध्यान, वही प्रोसेस प्रभावी हो जाता है। इसलिए निरंतरता की बड़ी महिमा जप में, तप में। इस जगत के 2 सत्य हैं, एक व्यवहारिक सत्य है, दृष्ट सत्य, और इस दृष्ट से अनंत गुणा सत्य अदृष्ट है, अमूर्त है, अनिर्वचनीय है, परोक्ष सत्य है। उस व्यक्त से अव्यक्त, विजिबल से जो इनविजिबल है ना, वो अनंत गुणा शक्तिशाली है। तो जब आप 1-1 घंटा ये कपालभाति और निरंतर 1-1, 2-2 घंटा ये अनुलोम विलोम करते हो, और वो भी जप के साथ, भगवत स्मरण के साथ, तो फिर अतीन्द्रिय ऊर्जा में, अतीन्द्रिय जगत में, दैविक क्षेत्र में हमारा प्रवेश हो जाता है। और दैवी शक्तियां, मुक्त आत्माएं, भगवान का जो शुद्धतम स्वरूप है ना, ये माया से आविष्ट रूप है भगवान का। ये जगदीश्वर का ही जगत, सारे नाम रूप स्वरूप जो भी हम देख रहे हैं, उसी का ही माया से आविष्ट रूप है। ये भगवान की माया है, ये काया है, और ये सारी माया उसी की है, कण कण में वही समाया। और इसके परे जो भगवान और भगवान की जो पारमार्थिक शक्ति है, उनका जो शुद्धतम स्वरूप है, जब हम निरंतर योग करते हैं तो ये होता है अतीन्द्रिय योग, अतीन्द्रिय ध्यान, अतीन्द्रिय समाधि, निर्विकल्प निर्बीज समाधि, निर्दल्य समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। और यहां से अतीन्द्रिय शक्तियां मिलती है, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद, अतीन्द्रिय। पहले जितेंद्रिय बनो, फिर अतीन्द्रिय बनो। और ये
योग के सोपान चढ़ते चढ़ते सारे रोग सारे दुख, कुछ भी बात समझ में ना आए ना तो एक योग कर लेना, योग से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और बस योग के अनुरूप आहार विचार वो तो करना ही, वो यहाँ करवा ही रहे हैं।